ये है एक छोटा सा बेबी और इसकी मदर अभी चाय बागान में काम कर रही है और ये इधर मस्ती कर रहा है। हाँ, गुड। आज तारीख है 9 मई 2022 और मैं असम में टी गार्डन्स के बीच में एक छोटे से मिलिट्री स्टेशन में हूँ और वो जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसी के अंदर अपना कमरा है जिसमें मैं रुका था। यहाँ आने का पर्पस था कि एक टी गार्डन को विज़िट करना। कुछ लोगों से बात की है, वो एक टूर देने को तैयार हैं। कितना बताते हैं कितना नहीं बताते वो तो वहीं जाके पता चलेगा, बट जाके देखते हैं। बट ये इलाका काफ़ी सुंदर है और काफ़ी ग्रीन है, पर मौसम काफ़ी सल्ट्री और काफ़ी गर्म है, जो कि टी गार्डन्स को लगाने की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम आसाम का नाम सुनते हैं, पहला ख्याल जहन में चाय के बागानों का आता है। मीलों तक फैले हुए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और आसाम की ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय बागानों के द्वारा ही ऑक्यूपाई किया गया हुआ है। 1830 के आसपास अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना पहला चाय का बगीचा लगाया था, चाय का बागान लगाया था। कमर्शियल इंटरेस्ट था ऑब्वियसली उनका, और उनका कमर्शियल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा जागा कि बहुत सारे अंग्रेज़ों ने क्वीन की नौकरी छोड़ के ज़मीन को लीज पे लेके अपने टी गार्डन्स लगाए। और एक वक्त ऐसा भी था जब अंग्रेज़ ही यहाँ के सबसे बड़े टी गार्डन ओनर्स थे और टी गार्डन्स के ठेकेदार थे। काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, रहना मुश्किल है, उनको यहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने बिहार, उड़ीसा, बंगाल से लोगों को, लेबरर्स को माइग्रेट किया। और अब वो लेबरर्स कई जनरेशन से, कई पुश्तों से यहीं पे रहते हैं। अलग अलग चाय बागानों में उनके नाते रिश्तेदारी होती है, शादियां होती हैं, और अब वो मुड़ के वापस नहीं गए। उसके बाद कई पीढ़ियों से यहीं पे हैं। मैं अभी एक चाय के फैक्ट्री से ही आ रहा हूँ जो टी गार्डन्स के बिल्कुल बीच में है। मशीनें हैं, रोलर्स हैं, क्रशर्स हैं, जहाँ पे पत्ते आते हैं और फिनिश प्रोडक्ट टी बन जाता है। कोई ख़ास दिखाने लायक है नहीं, और वैसे भी वो फोटोग्राफी अलाउ करते नहीं हैं। बट कुछ चीज़ें जो है वो मेरे को अजीब सी यहाँ पता चली। सबसे पहली चीज़ मेरे को ये पता चली कि बहुत सारे जो ब्रांड नेम्स हम सुनते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाघ बकरी, जिनकी चायों के एडवर्टीजमेंट होते हैं, टीवी पे कमर्शियल्स आते हैं, उनके पास अपने टी गार्डन्स नहीं है। वो ऑक्शन में इन्हीं पत्तों को खरीदते हैं और फिर उसको पैकेज करके अपना ब्रांड नेम देके जो भी प्रॉफिट लेना है वो करके मार्केट में लाते हैं। रेड लेबल टी जो इंडिया में तकरीबन हर एक साधारण आदमी के घर में यूज़ होती है, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास अपना कोई टी गार्डन नहीं है। वो ऑक्शन से ही पत्तियां खरीदते हैं और उसको पैकेज करके बेचते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ टी गार्डन्स के अंदर। कोशिश करूँगा वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, उनसे मिलके उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानूँ, क्योंकि वो जनरेशन्स से यहीं हैं, वो यहाँ के हैं नहीं। तो उनकी ज़िंदगियाँ कैसे इवॉल्व हुई, वो कैसे रहते हैं, और उनके आने वाले नस्लों का भविष्य क्या है, ये जानने की कोशिश करता हूँ। और यही मेरा मकसद भी था आज का। तो चलिए एक टी गार्डन्स के अंदर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का दिन मैं एक टी गार्डन विजिट करने की कोशिश करूंगा, और मैं टी गार्डन के बीच में खड़ा हूं। ये आदाबाड़ी टी स्टेट है, लक्ष्मी टी करके कंपनी है। ये तकरीबन 1700-1800 एकड़ में फैली हुई प्रॉपर्टी है, और इनके पास ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं उनके जनरल मैनेजर से मिला, उन्होंने मेरे को बातें तो बताई, बट वो कैमरा पे आने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं टी गार्डन में विजिट कर सकता हूं, तो उन्होंने बोला हाँ जाइए। तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं यहाँ जो लोग काम करते हैं उससे इंटरेक्ट करके और उनकी ज़िंदगी जानने की कोशिश करूँगा। मुझे ये मिल गए, ये मोहन जी। ये टी गार्डन में तकरीबन 40-42 साल काम करने के बाद अब रिटायर हो गए हैं, और ये यहीं रहते हैं। तो मेरी शक्ल तो आप देखते ही रहते हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चाय आपके कप में आती है उसको बनाने में क्या पीछे मेहनत लगती है।
और ये बता रहे हैं कि इनके ग्रैंडफादर ये आए थे। कहाँ से आए थे मोहन जी वो लोग? उड़ीसा से आया था सर। उड़ीसा से आए थे और वो अंग्रेज के टाइम पे आए थे। आया था, हाँ सर। तो अभी आप मेरे को ये बताइए कि ये जो टी गार्डन में ये औरतें काम कर रही हैं, ये बच्ची काम कर रही है, ये क्या करता है सुबह से शाम तक? सुबह से लेके सुबह आता है 8 बजे साहब। हाँ। 8 बजे से लेके 4 बजे तक ले इसमें बागान में काम करता है सर। अच्छा। पत्ता तोड़ता है, कोई और बाकी भी काम होता है उन लोग करता है। हाँ हाँ। करके फिर 4 बजे से छुट्टी मिलता है तो घर में जाता है साहब। और घर जो है ये टी गार्डन ने दिया या अपना है? टी गार्डन अपना घर नहीं है साहब। तो मोहन जी से मैं एक और सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को अभी बता रहे थे इनके हायर ऑफिशियल्स कि इनको दिन में कैश कंपोनेंट में 205 रुपया मिलता है। तो 205 रुपया काफी है? 200 कप कॉफी नहीं होता है साहब। अब घर में लड़का बच्चा है, उन लोग को देखेगा ना, उधर खुराकी पाती देखेगा ना पड़ेगा। तो उसीलिए साहब हम लोग को पैसा नहीं होता है लड़का बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, उपाय नहीं मिलता है। 2-3 क्लास लड़का बच्चा पढ़ता है, पीछे बाद में बागान में काम पकड़ता है। अभी जो मोहन जी बता रहे थे कि जो पैसे मिलते हैं वो बच्चों को देखने भालने के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये बच्चे फिर पढ़ते लिखते नहीं हैं, 2-3 क्लास तक पढ़ते हैं, 2-3 क्लास के बाद फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो फिर वो इसी टी गार्डन में काम करने लग जाते हैं। और अभी के हिसाब से और उनके बाद से तो ये लगता है कि इनके बच्चे और उनके बच्चों की जिंदगी भी इसी टी गार्डन में बीतने वाली है। कई सारी चीजें मेरे को ये पता चली हैं कि ये जो मासूम से दिखने वाले टी गार्डन्स हैं, इनकी लाइफ उतनी मासूम है नहीं। ये जो औरतें टी प्लकिंग कर रही हैं, इनको 24 किलो पत्ते, और 24 किलो पत्ते बहुत होते हैं, उतना प्लक करने का दिन में 205 रुपए मिलते हैं। बट एक बात है, मेरे को इनकी चेहरे पे खुशी तो दिखाई दे रही है, ये दुखी नहीं है। और यहाँ पे मैंने कई लेडीज से बात करने की कोशिश की जो यहाँ पे काम करती हैं। वो अपने आप में तो खुश हैं, बट उनमें से हर एक लेडी यही चाहती है कि उसका बाल बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ से बाहर निकल जाए और एक बाहर की ज़िंदगी और खुशी की ज़िंदगी बिताए। क्योंकि यहाँ की जो ज़िंदगी है उसके साइकिल में घुस गए तो यहीं रह जाएंगे। हिंदी में बोल रहे हैं कि आपको हिंदी नहीं आता है? हाँ आप मेरे को थोड़ा सा तोड़। हाँ, तो पहले आप ये बड़ा बड़ा पत्ता को साइड में कर देता है? नहीं करता। हाँ। हम भांग के उसका बाद में जो ये निकला है, हाँ, उसका बाद में उसको तोड़ेगा। तो अभी जैसे अभी आपको ये तोड़ने का है, ये पत्ता है, ये चाय है। हाँ? हाँ, और उसका नीचे वाला पत्ता बेकार है। बेकार है, ये सब बेकार है। और इधर देख के थोड़ा बोलो, आप दिन में कितना तोड़ लेता है? हम लोग तोड़ता है 35 किलो। 100 किलो ठीक जाता है। 100 किलो एक दिन में? हाँ। एक आदमी? हाँ। आप औरत होके इतना काम कर लेता है? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये कैमरे पे आने से तो झिझक रही हैं, बट कैमरे पे तो आ ही चुकी हैं। तो चलो इससे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। आप कितना साल से इधर में काम कर रहे हैं? अभी 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। शादी का पहले भी करता था? शादी नहीं, हम शादी वहाँ से आए हैं, औरंग से, औरंग बागान। अच्छा, दूसरे बागान से। हाँ, मतलब आप भी दूसरे बागान में ही था हाँ। और वहां से शादी करके यहाँ पे आया है। तो 5 साल हो गया। तो आप मतलब ये काम तो दिन भर करते हो, तो बच्चों का देखभाल कैसे करते हो? बच्चा जब छोटा रहते हैं तो हम लोग आनते हैं एक बच्चा। एक बच्चा लाना अलाउड है? हाँ। हाँ। और वो पाटीघर, जो पाटीघर है ना, उधर में हम लोग काम करते हैं। अच्छा, और फिर जब बड़ा हो जाता है तो फिर घर पे छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे कहाँ हैं? घर पे हैं अभी। अच्छा, तो आप शाम तक अभी उससे मिलोगे नहीं? शाम में जाएंगे अभी। अच्छा, फिर उससे आप मिलेंगे? शाम में जाके हम लोग नहाएंगे, धोएंगे, बच्चों को साफ सुथरा करेंगे। हाँ। घर अच्छा में तो आदमी नहीं है ना हम लोग का, सब लोग बागान आते हैं काम करने के लिए। अच्छा। हस्बैंड क्या करता है? वो भी बंगला में काम करते हैं, वहाँ साहब बंगला में रात में जाता है। अच्छा, वो वहाँ पे उनके बंगला में काम करते हैं और आप यहाँ चाय बागान में काम करते हैं। हाँ, तो मैं ये सवाल आपसे फिर से पूछता हूँ कि अभी जैसे मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग टेम्पररी है और कुछ लोग परमानेंट है, तो आप में से टेम्पररी कौन है? यहाँ पे सभी परमानेंट है, आप भी परमानेंट है।
तो मतलब अभी 58 साल का उम्र तक यहाँ पे ही नौकरी करेगा। और जो टेम्परेरी लोग हैं वो आप ही के बाल बच्चे हैं? हाँ। जो टेम्परेरी लोग हैं आपका ही बाल बच्चा है, और वो लोग यहाँ पे काम करता है। तो उनको 205 रुपया तो मिलता होगा, लेकिन राशन वाशन भी मिलता है। तो फिर टेम्परेरी और परमानेंट में फर्क क्या है? कुछ नहीं सर, फर्क 6 मास रेशन देता है, 6 मास नहीं। और परमानेंट को 12 मास देता है। 12 मास, हम लोग 12 मास काम करता है ना। हाँ, और वो लोग तो 6 मास। फिर मैं दीदी से पूछता हूँ कि इनके लाइफ में यहाँ काम, लाइफ तो मेरे को टफ लग रही है, इनकी मुश्किल वाली लाइफ है। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि आपको लाइफ में परेशानी है क्या, दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है हम लोग का। खुश है? हाँ, खुश है। तो खुश आदमी तो वो होता है जो सोचता है कि मेरा बाल बच्चा भी यही काम करे। आप चाहेगा हम लोग को बाल बच्चा का अच्छा पढ़ाएगा लिखाएगा, अलग ड्यूटी करेगा, उन लोग को नौकरी होना चाहिए। तो मतलब आप चाहता है कि आपका बाल बच्चा यहाँ काम नहीं करे और आप यहाँ खुश है? खुश है। ऐसे नहीं होता। आप अगर आप खुश है तो फिर वो अपना खुशी बाल बच्चा को भी देगा ना। आप तो वो सब तो हम लोग को बागान में कर रहे हैं, बोल के बागान में तो हम लोग को बाल बच्चा नहीं करना चाहिए ना, वो लोग तो बाहर में भी जाना चाहिए। अच्छा, मेरे को ये बताओ क्यों नहीं करना चाहिए आपका बाल बच्चा बागान में काम? आजकल तो कितना डेवलप हो गया है सर। और आप बताओ, आप क्या चाहते हो आपके बाल बच्चों के बारे में? बता दे। मैं तो चाहती हूँ मेरा बाल बच्चा बागान में नहीं करना चाहिए। और आपका? जिसका मर्जी है करेगा, जिसका मर्जी नहीं है तो पढ़ना लिखना अच्छा से करना। हाँ। और बाद नौकरी करेगा। तो आप चाहता है कि पढ़ लिख के आगे बढ़े। ये चाय बागान का जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकता है। अभी आप मेरे को ये बताओ कि अभी तो आपका बच्चा छोटा होगा, छोटा है जो लेकिन अभी आप उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजेगा? बागान स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहा है, बाद में कहाँ भेजेगा? जहाँ पर सकेगा वहाँ पे भेजेंगे। तो आपको तो दिन का 200 रुपया मिलता है, तो मतलब महीना का हो गया 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया तो आजकल एक अच्छे स्कूल का फीस है। नहीं है तो कैसे करेगा? जितना तो सकेगा वहाँ से लेंगे हम। मतलब पढ़ाएगा जरूर, यही बोल रहे हैं ना, पढ़ाएंगे जरूर। कई सारे नाम, ब्रांड नेम, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल टी, इंडिया के तकरीबन हर घर में पी जाती है। ब्रुक बॉन्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर का है और उनका कोई चाय का बागान नहीं है। वो इन्हीं चाय के बागानों में से चाय पत्ती खरीदते हैं और फिर उसको पैकेज करके बेचते हैं। तकरीबन सारे के सारे जो ब्रांडेड नेम्स हैं उनकी यही हालत है। जी, एक और बात बताओ, अभी तो आपका बाप दादा परदादा ये सब उड़ीसा से आया था, तो आप लोग कभी उड़ीसा जाता है? नहीं गया सर। ये है एक छोटा सा बेबी और इसकी मदर अभी चाय बागान में काम कर रही है और ये इधर मस्ती कर रहा है। हाँ, गुड। सबसे खुश तो यहाँ पे ये है। हाँ, ये सही है। और खुश तो ये लोग भी हैं, बट इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि मोहन जी के साथ तो मैं पिछले 1 घंटे से था, बट ये यंग जनरेशन है, इनका जाने। मोहन जी, उसका बाप तो यही काम किया, उनका बाल बच्चा भी यही काम कर रहा है, बट आपका जो बाल बच्चा है उसके लिए आप क्या चाहता है, आप बताओ। हम तो चाहता है बाहर ही अच्छा है, तो कुछ नहीं होगा बच्चे के लिए। तो ये चारों तरफ है टी गार्डन वर्कर्स के घर, जो इनको टी गार्डन्स की तरफ से ही मिला है और ये जनरेशन से यहीं रह रहे हैं। चलिए एक घर को अंदर से देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं इस घर के अंदर। ये है इन मोहन जी का घर, जो अपनी एक्टिव लाइफ यहीं पे काट के अब यहाँ से रिटायर हो गए हैं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपना घर दिखा दीजिए, जिसके लिए वो एग्री हो गए। थैंक यू मोहन जी। चलिए आपका घर देखते हैं। तो ये है घर का एंट्रेंस और ये पीछे 2 कमरे और हैं और सबसे पीछे किचन है। वो मैंने तो देख लिया, बट आपको दिखाना नहीं चाहूंगा बिकॉज किसी की प्राइवेसी में बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। बट मेरा अपना इंप्रेशन है कि घर इतना बुरा नहीं है। ये भी एक चीज है जो यहाँ के लोगों को यहाँ से जोड़ती है, क्योंकि इसके अलावा मोहन जी के पास और कोई घर नहीं है। तो अगर ये घर इनके बच्चे के नाम पे नहीं होगा तो इनको रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? तो ये बता रहे हैं कि ऐसे 300 से 400 घर हैं यहाँ पे, और यही हालत तकरीबन हर एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड टी एस्टेट की है। डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो सारा कुछ चलता है।
तो ये रही चाय के बागानों की और उसमें रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों की एक छोटी सी झलक। अब जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये टी गार्डन ओनर्स हैं, ये जो टी प्रोड्यूसर्स हैं, वो इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। साउथ अफ्रीका, चाइना, श्रीलंका और कई देशों के कंपटीशन को वो हैंडल करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। छोटी मछलियाँ, छोटे मोटे टी गार्डन ओनर्स तो अपना बिजनेस क्लोज करके निकल लिए। कई बड़े नाम भी हैं जो इस बिज़नेस से निकल के किसी और बिज़नेस में जाना चाहते हैं। तो एक तरफ तो टी गार्डन स्ट्रेस में है, दूसरे तरफ यहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं जो सदियों से यहीं रहते आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में उनके लिए है क्या। इस वीडियो को मैं अब यहीं पे क्लोज करता हूँ। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई सड़क पे, एक नए मंजिल की ओर। टिल देन, दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम विशिंग यू गॉड स्पीड एंड अबव एवरीथिंग एल्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।